राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ठीक हुए होंगे। अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। ये बैठ के चना खा रहे हैं क्योंकि अभी बाहर बेचने वाला आया था, तो इससे ये चना लेके आए हैं और बोलते हैं मैं चना खाऊंगा। तो अभी 10 रुपए का लेके आए हैं। जाके उससे बोले कि भैया चना बना दो, तो वो मतलब धनिया और मूली प्याज सब डाल के बना दिया। तो बोलते हैं नहीं, मुझे इसे नहीं खाना, मुझे सादा खाना है। तो सादा चना लेके आए हैं। पता है आप लोगों को, आज सुबह सुबह मैं इनको उठाई हूँ। आज सुबह सुबह उठ के टहलने गए हैं 5 बजे। मतलब मैं 5 बजे उठी हूँ, फिर झाड़ू पोछा की हूँ, उसके बाद लेके गई हूँ उनको टहलाने के लिए। फिर आज मैंने ना इनको सोने नहीं दिया। उस समय से बराबर बैठे हैं और घूमते टहलते हैं। मैंने कहा घूमोगे टहलोगे ना तो थोड़ी गैस कम बनेगी। मैं भी चना खा लेती हूँ थोड़ा सा। नहाए हैं, अभी पूजा पाठ किए हैं। देखो चंदन लगाए हैं, बागेश्वर धाम से बाबू लेके आया है। तो जब नहाते हैं तो वही चंदन लगाते हैं हम। अब हमें इन्हें 3 महीने में ठीक करना है। मेरी दाल पक रही है, सीटी आ रही है। हमने कहा संभव असंभव को हमें संभव करना है। हमें 3 महीने में क्रिएटिनिन को 0 लाना है, क्योंकि मतलब मेरे बस में तो नहीं है, इनके बस में है। जितना ही मेहनत करेंगे उतना जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। आप लोग भी इनको समझाइए। तो मैं इनको ना दिन में बिल्कुल लेटने नहीं दूंगी, आराम नहीं करने दूंगी। 1 घंटे आधे घंटे की बात अलग है, नहीं तो मैं नहीं इनको सारा दिन टहलाती घुमाती रहूँगी। आज से ना मैं घर का सारा काम इनसे ही करवाऊंगी क्योंकि मेहनत करेंगे थोड़ा ना तो इनकी तबीयत ठीक रहेगी। खाना बनाना है, बनाओगे? बोल रहे हैं बना दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोपहर के 12 बज रहे हैं अभी। मतलब सुबह मैंने दलिया बनाई थी तो बाबू भी खा लिया है दलिया, और हम दोनों लोग भी खा लिए हैं। अब मैं अब चना खा लिए हैं तो अब 1 घंटे बाद ही रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि इनको थोड़ा थोड़ा खाना है। आप लोगों को तो पता ही है, इनको थोड़ा सा खाना होता है। कोई भी चीज़ 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना। 200-250 ग्राम तो मैं ज़्यादा बोलती हूँ, इतना ही खाना है इनको। तो बाद में फिर अभी रोटियां बनाऊंगी। अभी बाबू भी नहीं है, वो मतलब गया है चौराहे तरफ किसी काम से, और फिर शायद अगर टाइम बचेगा तो इलाहाबाद भी चला जाएगा। अभी वीडियो बना के आप लोगों से बातें करके फिर बाबू के पास फ़ोन लगाती हूँ कि आएगा कि इलाहाबाद जाएगा, क्योंकि दवाइयाँ ख़त्म है। एक ही दिन के लिए दवाइयाँ हैं। तो बोल रहा था कि जाऊँगा मम्मी, अब देखो क्या करता है। अगर इधर का काम जल्दी हो जाएगा तो फिर इलाहाबाद निकल लेगा, नहीं तो फिर कल जाएगा। ये देखिए दाल पक रही है। अब मुझे चावल तो बनाना नहीं, दाल रोटी बनानी है। थोड़ा सा चोखा बना लूँगी बाबू के लिए, क्योंकि बोलता है रोज़ मम्मी दाल ही बनाते हो आप। पता है आप लोगों को, कल मतलब वो मामा के यहाँ अपने था तो वहाँ निमंत्रण था, तो वहाँ कटहल की सब्ज़ी बनी थी। और बाबू को मेरे कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है। उसको ना कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है, बहुत खाता है। तो बोलता है मम्मी, वहाँ से भी फ़ोन किया, छोटी छोटी बातें मुझसे बताएगा। तो बोलता है मम्मी कटहल की सब्ज़ी बनी है। तो मैंने कहा खा ले बाबू। तो बोलता है नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, इसमें लहसुन प्याज पड़ा है। और फिर आके यहाँ बोलता है कि पापा आपकी लाडली ने खा लिया है सब्ज़ी, लेकिन मैं नहीं खाया। तो उसके पापा बोलते हैं चलो वो बच्ची है। तो बोलता है मैं भी तो बच्चा हूँ, मैं भी खाया करूँगा। तो बोले खा लिया करो कभी कभार। तो बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे आपको ठीक करना है, क्योंकि आप हैं तो ज़िंदगी में सब कुछ है, और पापा नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो बोलते हैं इसके पापा कि जाओ थोड़ा सा कटहल लेके आओ, और 100 ही ग्राम ले लेना थोड़ा सा, और बना दो उसके लिए। तो मैंने कहा आज मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि सुबह भी काफ़ी दूर तक टहलने गई हूँ तो मेरे पैर में दर्द हुए। तो आज नहीं जाऊंगी, कल जब डायलिसिस से वापसी आएंगे तभी लेके आएंगे, बना देंगे। तो बोलते हैं बस तुम्हारी यही कमी है कि बच्चों की इच्छा का मतलब कभी कुछ बनाती नहीं हो।
अब इन्हें क्या पता, इन्हें तो मैं कुछ बताती नहीं हूँ ना कि मैं किस मतलब उस मुसीबत से गुजर रही हूँ। और कटहल इस समय इतना महंगा होगा, कभी मैंने रेट पता ही नहीं किया। पूरे 1 साल डेढ़ हो गए हम लोग जब से इनको मतलब कटहल नहीं खाना था। जो जो सब्जियां इनको नहीं खानी वो हम कभी नहीं बनाते हैं कि मतलब इनको नहीं खाना है तो मैं अपने या बच्चों के लिए बना लूँ, कभी ऐसा नहीं होता है, मैं नहीं बनाती हूँ। बोल रहे हैं कि लेके आओ, मैंने कहा ठीक है, अब आज तो नहीं जाऊँगी, कल जाऊँगी। आज मैं दाल रख दी हूँ पकने के लिए, दाल पक रही है मेरी। आप लोगों को देखिए, मतलब मेरे बाबू वहाँ गया था, कहाँ, पहोसे गया था। तो वहाँ से भगवान जी के लिए सिंहासन मेरे पास था पहले से, मतलब मैं लेके आई थी पहले से प्रभु जी को। 4-5 साल हो गए जब भगवान जी को लाई थी, उसके बाद भी ये सिंहासन लेके आई थी भगवान जी का। लेकिन बाबू मेरा कल जब वहाँ गया तो ये मतलब मुकुट भगवान जी के लिए लेके आया, और ये माला लेके आया, और ये एक नया सिंहासन लेके आया। बोलता उसमें हनुमान जी को बैठा दो और इसमें नारायण जी को। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें कुछ अपने लिए लेना चाहिए, तुम ये क्या लेके आए हो। बच्चे जाते हैं तो मतलब अपने लिए भी उसका देखिए मतलब वो कि अपने लिए कुछ नहीं लिया है कि अपने लिए ले ले, अपने खेलने की चीज़ें, खाने की चीज़ें। बोलता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खिलौना थोड़ी खेलूँगा, मैं तो भगवान जी के लिए लेके आया हूँ। और मतलब कोई भी चीज़ें लाता है ना तो कभी मेरे लिए भी लाता है। 1 साल से तो नहीं लाता, कभी मेला वाला जाता था ना तब छोटा था तो वो मेरे लिए मंगलसूत्र लेके आया 20 रुपए का। तो मैंने कहा ये क्यों लेके आया। बाबू बोलता है मम्मी सब लोग डबल डबल पहनते हैं, आप एक ही पहनती हो, आप भी डबल पहना करो। तो मैंने कहा कि बाबू ये पीतल का है, सब लोग सोने का पहनते हैं और मतलब मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे नहीं सूट करता है, खुजली होने लगती है। तो कहीं मतलब कोई भी चीज़ कभी लाता था ना, बहुत सुंदर चीज़ लाता, मतलब इतना छोटा है पर इसकी पसंद बहुत अच्छी है। पर अपने लिए कभी खुद खुद मतलब कोई भी चीज़ नहीं खरीदेगा। मम्मी के लिए, बहन के लिए कुछ ना कुछ, जहाँ जाएगा भगवान जी के लिए कुछ ना कुछ लेके ही आएगा, अपने लिए कभी कुछ नहीं लेता है। अभी मतलब मुझे टाइम मिला है, अभी कपड़े बाबू के वो जाता है तो कपड़े 2-3 दिन में गया तो कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं। तो अभी मतलब धुल के डाली हूँ, पानी भी नहीं आता है। और मुझे सामने से ना मतलब इस हमारी साइड नहीं आता, उधर आता है पानी। तो सुबह मतलब वो मेरी बाल्टी जो आपको दिख रही है, एक स्टील की बाल्टी है और एक इधर ये प्लास्टिक की रखी है। इसी बाल्टी में मतलब मैं आज 5-6 दिन से पानी लाती हूँ। सामने से इधर थोड़ा बहुत आ जाता है, नहीं तो इधर पानी नहीं आता। समझ लीजिए मैं मतलब बहुत परेशान हो जाती हूँ। और ये तो गुस्सा भी करते हैं, बोलते हैं कि जब पानी नहीं आता तो कपड़ा उपड़ा क्यों धुलती हो, जब आएगा तब धुलना। ऐसा भी कभी होता है, 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए तो चलो ठीक है, मतलब ना धुलो रख दो। अब जब हफ्तों से पानी नहीं आ रहा है तो मतलब कितने दिन का कपड़ा मैं रखती जाऊंगी, फिर बाद में धुलूंगी, फिर मेहनत तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो सामने से पानी लेके आती हूँ तब धुलती हूँ कपड़ा। और रात में इतना ज़्यादा पैर में और कमर में दर्द था, फिर बाबू मेरा बेचारा उठा तो पहले पापा को उठा, उनकी बीपी चेक किया, उनको दवा दिया, फिर बोलता मम्मी आपको क्या दिक्कत है। मैंने कुछ कहा कुछ नहीं बेटा तू सो जा, मेरे पैर में बहुत दर्द है। फिर उठा, फिर पैर में मतलब तेल लगाया, तेल लगा के मालिश करके दबाया, तब जाके मुझे नींद आई, तब अपना सोया। तो बोलता है पानी नहीं भरना मम्मी, ठीक है सुबह जब भरना तो मुझे जगा देना। मैंने कहा ठीक है, जब भरूंगी तब जगाऊंगी। और फिर सुबह 1 बाल्टी में पाई हूँ पानी बस नहीं, फिर उधरी से 4 बाल्टियाँ मतलब 5 बार लाई हूँ पानी, 5-6 बाल्टी, 2-2 बाल्टी करके। तब लैट्रिन को और नहाने वहाने के लिए हुआ, कपड़ा भी धुली हूँ थोड़ा थोड़ा करके। क्या करूँ, यहाँ पानी की बहुत शार्टेज है, पता नहीं कि इधर नहीं आता, उस साइड में आएगा, इधर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दिखा तो मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी मतलब खाना तो दाल पक गई है मेरी, अब दाल पक जाएगी फिर थोड़ा सा आलू उबालूँगी और फिर रोटियाँ बनाऊँगी। क्योंकि हस्बैंड को बाहर बैठाई हूँ तो बार बार उनको देखने भी जाना पड़ता है, 2-2 4-4 मिनट में, नहीं अचानक से कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर मुझे भी बाद में। एक बार जैसे बैठा के आई धूप में बाहर और मैं इधर झाड़ू वाड़ू करने लगी, खाना बनाने लगी, आधे घंटे तक ना गई, तब तक इनको इतना तेज़ बुखार आ गया। फिर आए तो बोलते हैं कि बैठा देती हूँ बाहर, ध्यान भी नहीं देती हूँ कि मतलब मैं मर गया कि जिंदा हूँ। मैंने कहा ऐसा मत बोलो, मेरे पास भी 1000 काम होते हैं,
मान लीजिए मतलब नहीं टाइम मिला, नहीं आ पाई हूँ आपके पास, तो बस 10 मिनट में आप गुस्सा हो जाते हो। कल की वीडियो में आप लोगों से बताया भी, मतलब बहुत गुस्सा करते हैं और चिड़चिड़े होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और मतलब चलिए आ रहे हैं, अब उनकी बातें क्या हुआ? अच्छा, जिनके पास बाहर बैठते हैं ना वो भैया, मतलब दोपहर में गए हैं अब खाना खाने अपना, तो अंदर चले आए हैं, बोलते हैं अंदर बैठूंगा, अभी जब आ जाएंगे तो फिर बाहर जाके बैठूंगा, क्योंकि उन्हीं के पास 10-5 मिनट बैठते हैं, नहीं तो फिर अकेले बोर होते रहते हैं बैठते। फिर और क्या काम है, बस सो जाएंगे, बिस्तर में जा रहे हैं और मैं आज इनको सोने नहीं दूंगी। थोड़ी सी मतलब बरामदे में धूप आ जाती है तो वहीं बैठे हैं, धूप ले रहे हैं। कितने कमज़ोर हो गए, मतलब पहले ना हम पानी निकलवाने के बाद जब वज़न करते थे तो इनका वज़न मतलब था, तो मैं बीच में कब से बोल रही थी कि आप मतलब वज़न अब कम हो गया, 55 किलो मत रखिए, 53 या 52 रखिए, आपका वज़न कम हो गया है। तो मतलब ये मेरी नहीं सुन रहे थे, और कल मतलब पानी इनको नहीं आया, लैट्रिन 6-7 बार गए तो जो पानी था निकल गया कचड़ा। तो कल वज़न जब किए तो 54 किलो थे, तो बोलते हैं सही है बोल रही थी, तो मेरा वज़न तो कम हो गया है। तो फिर कल 100 ग्राम निकलवा दिए तो 53 किलो ही है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो बोलते हैं अब जाऊँगा तो बस 53 पे ही रखूँगा और निकलवाऊँगा, मतलब अब डायलिसिस की वजह से और अच्छे से खाते पीते भी नहीं हैं, तो शरीर एकदम कमज़ोर होता जा रहा है और दुबले होते जा रहे हैं। इसीलिए गुस्सा भी करती हूँ, कभी प्यार से भी समझाती हूँ कि तुम घूमते टहलते नहीं हो, बस सारा दिन बैठे रहते हो। वो तो मतलब मैं क्या करूँ, इनको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, नहीं तो वो मैं भी समझती हूँ कि मतलब इनको घूमने टहलने से और बैठने से थोड़ा दिक्कत होती है, पर क्या करूँ, करना पड़ता है। मतलब नहीं करूँगी, अगर सारा दिन बिस्तर पे रहेंगे तो फिर और ज़्यादा बीमार होंगे, 4 लोगों के पास बैठेंगे, घूमेंगे टहलेंगे तो थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। नहीं, कल का वीडियो तो आपको देखी होंगी, बताई हुई हूँ कि मतलब बस थोड़ा सा हुआ तो रोने लगते हैं, इनको रोना बहुत आता है। और रोने का एक रीज़न भी तो है, जब मतलब अपनों ने साथ नहीं दिया, छोड़ दिया इस मुसीबत की घड़ी में ना, तो इंसान क्या करेगा, वो रोएगा ही। पर मैं बोलती हूँ कि चलिए कोई बात नहीं है, जब कोई आपको नहीं याद करता तो आप भी किसी को याद करके मत रोया करो। मैं समझाती हूँ लेकिन मानते नहीं हैं। देखो मैं आप लोगों से बातें कही, उधर मुँह घुमा लिया और रो रहे हैं। कितना भी समझाओ पर ये मतलब समझते ही नहीं हैं। किसी से बात भी करेंगे शायद कभी तो रोने लगेंगे, और मतलब हम लोग भी किसी से बात करते हैं, आपसे वीडियो में बातें करते हैं तो बस इनको रोना आएगा। इतना समझाती हूँ कि रोइए मत, रोने से आपकी सेहत और बिगड़ती जाएगी, लेकिन नहीं, मतलब अपनों का दर्द इतना वो होता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन और तो कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है हमारा ये दुख। बोलते हैं कुछ दिनों के लिए आया और कट जाएगा, हम लोग भी एक नई ज़िंदगी जिएंगे अगर हमारी यूट्यूब फैमिली का सहारा रहा तो। अगर आप लोग साथ देंगे तो मतलब मेरे पति का रोना भी शायद बंद हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की तरह रोते हैं। जब इंसान को बहुत दुख होता है ना, मतलब बहुत संघर्ष करता है, बहुत दुख, सारी उम्मीदें टूट जाती है, तभी उसके आँख से आंसू आता है। नहीं जब मतलब खुशी का माहौल होता है ना तो कभी उसके आँख में आंसू नहीं आता। लेकिन जब दुखों से चारों तरफ से इंसान दुख से घिर जाता है ना तो बात बात पे रोना भी आता है। मैं भी जानती हूँ, भले समझाती हूँ अपने हस्बैंड को मैं कि रोया मत करिए आप, लेकिन मुझे भी पता है कि मतलब वो क्यों रो रहे हैं। देखो कैसे रो रहे हैं, हाँ आप लोग ही देख सकते हो, इसी तरह ये रोते हैं छोटे बच्चे की तरह। और मैं इनको समझाती हूँ लेकिन ये मानते नहीं, बस इनको तो रोना है। अब आप लोग ही समझाइए कि रोइए मत, रोने से कोई मुश्किल हल नहीं होगी, हमें उसको संघर्ष करना होगा। हम अपनी मुसीबतों को संघर्ष करके और मेहनत करके भगाएंगे, रो के नहीं भगाना।
अगर मतलब ये रोएं ना और टेंशन ना करें ना, तो ये भी बाकी लोगों की तरह स्वस्थ रहें। सब लोग, बहुत से लोगों की डायलिसिस होती है, मैं देखती हूँ, तो मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आते हैं, खुद अकेले आते हैं बाइक चला के और डायलिसिस करवा के चले जाते हैं। लेकिन ये मतलब रोने की वजह से, टेंशन की वजह से नहीं ठीक होती। हम लोग कितना भी इनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर ये मतलब अंदर ही अंदर अपना दुखी रहते हैं और टेंशन करते हैं, इसीलिए इनका बीपी भी बढ़ता है और मतलब गैस भी बनती है। अनेकों बीमारियां टेंशन की वजह से होती हैं। मैं समझ सकती हूँ कि मतलब किस दौर से गुजर रहे हैं। सुबह इनको मतलब मैं 2:30 बजे रात को बीपी की दवा दी थी, तो इनका बीपी सही था। अभी सुबह जब देखी हूँ, 2-3 बार चेक कर चुकी हूँ, सही था। अब बोल रहे हैं कि सुबह दवा नहीं खाया हूँ, बीपी चेक कर लो मेरा। अब चलती हूँ, मैं बीपी चेक करूँगी, फिर दवाइयाँ दूँगी, फिर खाना बनाना है। बाय। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। मुझ पर रहम मत करिए, लेकिन मेरे रोते हुए हस्बैंड पे और मेरे बच्चों पे रहम करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब औरत तो रोज़ नर्म दिल की होती, रोने लगती है। लेकिन सोचिए, जब एक इंसान को, आदमी, मेरे हस्बैंड को इतना दुख और तकलीफ झेलते हैं कि बार बार बात बात पे रोने लगते हैं। प्लीज़ उन पे थोड़ी दया करिए। बाय। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि मैं क्या करूँ, मतलब ऐसा क्या करूँ कि जिसमें मतलब रोए ना और खुश रहें। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।